तो मित्रों, क्या हाल है। और यार, अभी अभी कुछ ही महीनों में मार्वल की एक और नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है थोर लव एंड थंडर। और यार, आपको बता दूं कि इस मूवी का विलन होने वाला है गॉड दी गॉड बुचर, जो कि एमसीयू के कई सारे पावरफुल विलन्स में से एक है। तो आज हम इसी विलन की ओरिजिन स्टोरी और इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और यार, इसकी ओरिजिन स्टोरी इतनी इमोशनल है कि आप में से कई सारे लोग इसकी ओरिजिन स्टोरी को सुनकर मूवी में गौर की साइड होना पसंद करोगे। और तो और, गॉड ने कॉमिक्स में यूनिवर्स के लगभग सारे पावरफुल गॉड्स को बड़ी बेरहमी से मारा है। तो उसके पास ऐसी कौन सी पावर्स होगी जिससे उसने इतने सारे पावरफुल गॉड्स को मारा होगा। तो यार, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों को जानेंगे। तो अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओरिजिन स्टोरी ऑफ गॉर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेनाम प्लैनेट से, जहाँ भुखमरी से लोग मरते जा रहे हैं। यहाँ तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही है और प्राकृतिक आपदा के कारण कभी भूकंप तो कभी बाढ़ से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ रहने के लिए केवल एक छोटा सा कबीला है जो कि जीने के लिए इधर से उधर भटकता रहता है। और यहाँ कई सारे जंगली जानवर भी है। अब कबीले वाले गॉड्स पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वो सोचते हैं कि एक दिन भगवान उन्हें अच्छा जीवन देंगे और इन सारी मुसीबतों से बचाएंगे। अब इसी कबीले का हिस्सा होता है गौर, जिसकी माँ को बचपन में ही जंगली जानवर उसी के आंखों के सामने बड़ी बेरहमी से मारकर खा जाते हैं। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी प्रेग्नेंट वाइफ की एक भूकंप के चलते मौत हो जाती है। और वहाँ गौर अपनी वाइफ के साथ साथ अपने आने वाले बच्चों को भी खो देता है। और फिर जब एक दिन गौर अपने बाकी बच्चों को लेकर अपने कबीले वालों के साथ भोजन की तलाश में जा रहा होता है, तभी उसके बाकी बच्चे चलते चलते भूख और प्यास के कारण मरने लगते हैं। और फिर जब गौर यही बात अपने कबीले वालों को कहता है तो कबीले वाले उसे एक ही बात कहते हैं कि तुम बस चलते चलो, भगवान हमारी मदद करेंगे। अब केवल गौर का आखिरी बेटा अगारी बचा हुआ होता है, तो वह उसे अपनी गोद में लेता है और बोलता है कि बस बेटा, थोड़ा और सह लो, हम पहुंचने वाले हैं। और थोड़ी ही देर चलने के बाद उसके आखिरी बचे हुए बेटे की भी उसी की गोद में मौत हो जाती है। अब गौर के लिए उसके जीवन में और कोई नहीं बचा था। अब वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। वह भगवान पर बहुत गुस्सा होता है और वह सोचता है कि जिस भगवान को वो आज तक पूजता आया, उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और वहीं उसका भगवान पर से विश्वास उड़ जाता है। और वह कबीले वालों को भी कहता है कि कोई भगवान नहीं है। यह बात सुनकर कबीले वाले उसे पत्थर मार मार कर उसे कबीले से बाहर निकाल देते हैं और उसे अपने हाल पर छोड़ देते हैं। और उसके बाद से ही वो अकेला इधर उधर भटकने लगा और भूख प्यास के कारण वो अपनी मौत के बहुत ही करीब था। तभी आसमान से दो गॉड्स लड़ते लड़ते नीचे गिरते हैं, जिसमें एक गोल्डन आर्मर पहने गॉड था जिसका नाम था ज्यूस, और दूसरे ने ब्लैक कलर का आर्मर पहना था जो कि नल था, द गॉड ऑफ सिम्बियोट। अब दोनों गॉड्स एक दूसरे से लड़कर बुरी तरह से घायल हो चुके थे। नल डीप स्लीप में जा चुका था पर जिंदा था। और यह देखकर गॉड चौंक गया और उसे बहुत गुस्सा आया और उसे पता चला कि गॉड सच में होते हैं, पर उन्होंने आज तक हमारी मदद नहीं की, यहाँ तक कि हमारी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने यूं ही हमें अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया। तभी गोल्डन आर्मर वाला गॉड से मदद मांगता है, तो गॉड गुस्से में उसे कहता है कि जब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी तो तुम सब कहाँ थे। और गुस्से में उसने पास ही गिरा नेक्रोसॉर्ड उठाया और उस घायल गॉड को मार दिया। उसके बाद उसे नेक्रोसॉर्ड से बहुत सारी पावर्स मिल गई और उसने कसम खाई कि वो हर उस गॉड को मार देगा जिसने उसकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी और उसके परिवार वालों को ऐसे ही मरने दिया। और फिर उसने उन सारे गॉड्स को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर दिया, जैसे कि गॉड ऑफ फियर, गॉड ऑफ केओस, गॉड ऑफ एर्थक्यूब। ऐसे करके उसने हजारों गॉड्स को मार दिया और फिर वो कहलाया गॉड दी गॉड बुचर। अब देखो, जिस नेक्रोसॉर्ड को उठाकर गॉड ने ज्यूस को मारा था, वो नेक्रोसॉर्ड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थोर रैग्नारोक मूवी में हमें हेला के पास दिखी थी। मतलब कि थोर लव एंड थंडर में हमें गॉर की ओरिजिन स्टोरी में थोड़े बहुत चेंजेस दिखने वाले हैं। तो चलिए अब गॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ को जान लेते हैं। अब कॉमिक्स में गॉर के पास नल गॉड से ली हुई पावर्स है, जिनको वो कॉमिक्स में नल से भी अच्छे से यूज़ कर पाता है। और इसके अलावा गॉर के पास है द ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इस नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से वो एक डार्क मिनियंस की आर्मी क्रिएट कर सकता है। और हाँ, नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से ही हेला ने थोर रैग्नारोक मूवी में एसगार्डियंस की पूरी आर्मी को एक ही बार में ख़त्म कर दिया था। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि नेक्रोसॉर्ड कितना पावरफुल वेपन है।
और इसी नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से गोर को कई सारी पावर्स मिलती है, जैसे कि सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ या फिर सुपर रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि गोर दी गॉड बutcher कितना पावरफुल विलन होने वाला है। उसकी पावर्स का मेन सोर्स है दी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड, जो कि एमसीयू के कई सारे पावरफुल वेपन्स में से एक है। और थोर लव एंड थंडर में क्रिश्चियन बेल गोर दी गॉड बutcher का रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, वहीं जिन्होंने द डार्क नाइट ट्रियोलॉजी में ऐसे बैटमैन का रोल प्ले किया था। तो मित्रों, हम आज की वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। आई होप कि आप लोगों को गोर की ओरिजिन स्टोरी और उसकी पावर्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो स्क्रीन पर बने हमारे उस चैनल के लोगो पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारे चैनल पर आपको ऐसी सुपर हीरो कंटेंट वीडियोस मिलती रहेगी, या फिर और सुपर हीरो कंटेंट वीडियोस देखने